आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला एक इंटरनेशनल सियासतदान था, मगर आज एक ऐसे शख्स से एक ऐसे करैक्टर से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। मगर ये एक ऐसा शख्स है जिसने 27 साल जेल की सलाखों के पीछे रहा, ना कि जेल की सलाखों के पीछे रहा बल्कि सजाए मौत की काल कोठरी में रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कमर टीवी। मैं हूँ आपका दोस्त कमर अब्बास। आज आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला एक इंटरनेशनल सियासतदान था, मगर उसको ये पजीराई इसलिए हासिल थी कि उसने 28 साल जेल की सज़ा काटी थी। मगर आज एक ऐसे शख्स से एक ऐसे करैक्टर से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिसने तारीखी 28 साल जेल की सज़ा काटी, यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर तारीखी सज़ा है। मगर ये एक ऐसा शख्स है जिसने 27 साल जेल की सलाखों के पीछे रहा, ना कि जेल की सलाखों के पीछे रहा बल्कि सजाए मौत की काल कोठरी में रहा। आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं कि आगे की बात वो खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। जी क्या नाम सर अपना? चौधरी मोहम्मद अनवर। सर क्या हुआ था, क्यों आपने इतनी बड़ी सज़ा काटी? क्या जुर्म आपने किया कि आपको इतनी 28 साल से भी ज़्यादा जेल में रहना पड़ा? लोगों ने हमला कर ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂव ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ। कितनी उम्र थी आप? 17 साल उम्र थी उस वक्त। जब ये वाक़या हुआ आपकी 17 साल? जी जी। भाई को मारे जा रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे, जी जी तो मैंने मजबूरन उसी भाई का पिस्टल उठाकर उन पे फायरिंग कर दी, ठीक है जिससे 2 आदमी ज़ख्मी हो गए। ठीक है। उनमें से एक आदमी 28 दिन बाद निश्तर अस्पताल में उसकी डेथ हो गई और दूसरा आदमी ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके कितने लोगों पे पर्चा था? हम 3 भाई थे पर्चे में। अच्छा, FIR में 3? हाँ जी, FIR में 3 भाई थे। 2 भाई बड़े थे, वो मेरे साथ 3 माह जेल में रहे अच्छा। और 3 माह के बाद उनकी बेल हो गई थी और वो रिहा हो गए थे। फिर 27/6/1998 को सेशन जज ने फैसला जब सुनाया तो दोनों भाइयों को बरी कर दिया, क्योंकि उन्हें पुलिस ने भी बेगुनाह लिखा था ठीक है। और मुझे उसने सज़ाए मौत सुना दी। ये कितने साल का प्रोसेस था? ये तकरीबन 5.5 साल का। 5.5 साल आप मेरे ख्याल अंडर ट्रायल ही रहे? हाँ जी, अंडर ट्रायल रहे। उसके बाद मुझे यहाँ से ले गए और मुझे फिर जेल की सज़ाए मौत की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। ठीक है। वहाँ की मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, इन 5.5 सालों में उसमें क्योंकि एक माह 2 माह 3 माह की बात तो नहीं है ना, 5.5 साल एक अरसा है, ठीक है। इन अरसे में आपने क्या मकसद तकलीफ़ात बर्दाश्त की? मैंने तो क्या जो की कि मेरे पूरे ख़ानदान ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अच्छा। कि वसाइल की कमी हुई, वो मेरे पीछे रहते, कमाते क्या और मेरा क्या करते। ठीक है। मतलब कभी मेरे पीछे, कभी कमाने के पीछे, तो बड़े मसाइल रहे, बड़ी परेशानी रही, पूरा ख़ानदान जलील होता रहा। ठीक है। तो फिर जब मुझे सज़ाए मौत हो गई, उसके बाद आपने एक अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। हाँ जी, तो हाई कोर्ट में आपको कितना अरसा लगा? तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल लगे आपको? 2.5 साल में मैं सज़ाए मौत की काल कोठरी में बंद रहा। ठीक है। और वहाँ की बहुत परेशानियाँ हैं जेल की। नहीं, जेल में आपको किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा? वहाँ जो कैदी होते हैं साथ के, उनके साथ कुछ लोगों के साथ दोस्ती भी हो जाती है और कुछ लोगों के साथ जैसे हसद की लड़ाई होती है, ऐसे बस तो मैं झगड़ा होता रहता है। ऐसे ही है जैसे दुनियादारी का निज़ाम। जेल की दुनिया भी एक अलग दुनिया है, क्योंकि वहाँ पे भी एक चुदराहट का निज़ाम है। और ऐसा ही है कि जैसे यहाँ पे चुदराहट है, अगर जिसकी मुलाकात ज़्यादा आती है उसको प्रोटोकॉल भी ज़्यादा मिलता है, जिसकी मुलाकात कम आती है उसको प्रोटोकॉल भी कम मिलता है। और जो लावारस कैदी होते हैं, जो लावारस होते हैं, उनसे मुशक्क़त भी करवाते हैं? हाँ जी, मुशक्क़त भी उनसे लेते हैं, लेकिन दूसरे कैदी भी उन्हें दबा कर रखते हैं। अच्छा, दूसरे कैदी भी उनको दबा कर रखते हैं? क्यों, कि क्या वजह? क्योंकि वो गरीब होते हैं। अच्छा। उनका कोई परेशान हाल नहीं होता, ना जेल वाले उनको पूछते हैं और ना कोई कैदी पूछते हैं। अच्छा, जब आप जेल में इंटर हुए, नए जब गए, जैसे नया मुलाजा कहते हैं, वहाँ को ऐसे ही कहते हैं ना कि नया मुलाजा, क्यों नया मुलाजा एक बहुत मुश्किलात का मसला है, क्योंकि नए कैदी के लिए सबसे मुश्किल मरहला ही ये नया मुलाजा है। तो उसमें क्या परेशानी आती है?
उसमें बहुत परेशानी आती है जी कि कैदी जो होते हैं, पुराने कैदी जो होते हैं, वो सारा दिन आराम ही करने नहीं देते। अच्छा। सारा दिन काम करवाते हैं, हाँ। सफाई करो, मैंने सुना है कि वहाँ पे झाड़ू पोछा भी लगाते हाँ हैं। जी, झाड़ू पोछा भी लगवाते हैं। हाँ। और जो बड़े असर रसूख वाले कैदी हैं वो छोटे कैदियों से मुशक्कत लेते हैं। जी, मुशक्कत लेते हैं वो। और इसमें ये इंतज़ामिया भी मुलव्वस होती है। इंतज़ामिया भी साफ ज़ाहिर है, इंतज़ामिया उन्हें कहती है तो फिर ही वो मुशक्कत लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी कि ये तो है ना कि हमने सुना था कि जो कैदी है कैद में चला गया, उसका तो जो एक जज ने रिटर्न में लिख दिया कि ये सज़ा काटेगा, इसमें मुशक्कत लाजमी है। जो हवाला आती है इसमें तो पाकिस्तान में कानून में ऐसा लिखा ही नहीं, शेक ही नहीं कि उसे सज़ा के तौर पर उसे मुशक्कत ली जाए। वो नए आदमी से मुशक्कत 1-2 दिन ली जाती है बस। यानी कि 3 दिन जब वो उसका मुलाजा होता है, तक मुलाजा होता है। पहले जब जाता है वो यानी कि नए मुलाजिम में, क्योंकि वहाँ पे जो हालात होते हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ के जो हालात हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। एक कमरा होता है, उसमें एक टाट होता है और इसमें एक ऐसे घड़ा होता है, बस उसको नाक को खाने के लिए एक बार यानी कि हवाला कैदी आता है, वो दाल देकर चला जाता है। ये नए मुलाजे की यानी कि शुरुआत है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही तो उसके बाद यानी कि जब कैदी की गिनती पड़ गई बारक में, यानी कि वो बारक में चला जाता है, उसको एक कार्ड अलाउ हो जाता है, तो फिर जो बारक वाले वो क्या सलूक करते हैं? वो अच्छे लोग अच्छा सलूक करते हैं और बुरे लोग बुरा सलूक करते हैं। वहाँ कुछ जगह की गुंजाइश होती है इतने, क्योंकि एक बारक में कम से कम जो गुंजाइश है 30 से 35 कैदियों की गुंजाइश है, मगर मैंने सुना है कि कम से कम 120, 130, 115 से कैदी मौजूद होते हैं। मुझे याद है कि मैंने 1993 में जब मैं जेल गया तो मैंने 500 रुपये देकर अपनी जगह हासिल की थी। 500 रुपये देकर, यानी कि आज से 28 साल पहले आपने 500 देकर जगह हासिल की, यानी कि ऐसे किया कि जैसे आपने बाहर यानी कि जेल से बाहर एक मरला जगह खरीद ली। जी, बिल्कुल ऐसे ही था ना। ऐसे यानी कि आपने 500 देकर जी किसी कैदी से खरीदी थी। अच्छा, किसी कैदी से खरीदी थी। कुछ कैदी वो वहाँ कुछ क्या होते हैं, वो कोई ज़्यादा असर सूख, वो पहले वाले पुराने होते हैं, उन्होंने कई जगह ज़्यादा मली हुई होती है। अच्छा। उन्होंने उनके पास उनको कहते क्या, खड्डे कहते हैं, क्या कहते हैं? खड्डे कहते हैं, खड्डा। यानी कि एक 4 पाई की जगह, जिसको 4 पाई की जगह उसको खड्डा कहते हैं। यानी कि एक आदमी को अलावा एक खड्डा। जो ज़्यादा कैदी रखता है वो इसलिए सेल करता है। जो पुराना हो जाता है कैदी वो ज़्यादा खड्डे रख लेता है। अच्छा। और फिर सेल करता है, यानी कि वो आगे सेल कर देता है। जी बिल्कुल। सेंट्रल जेल मुल्तान में मैं गया था, उधर मैंने 500 रुपये में खड्डा खरीदा था। अच्छा, 500। उसके बाद ये नया यानी कि जो जाता है हवाला आती है उसके साथ सलूक होता है। नाजरीन, आगे का हम बताएंगे हाल अगले एपिसोड में कि इस शख्स ने सजाए मौत की काल कोठरी में, हत्ता के मौत इनको छूने वाली थी, यानी कि इसकी ब्लैक वारंट जारी हो चुके थे। आगे क्या हुआ आगे हम बताएंगे एपिसोड में। आप देखते रहिए कमर टीवी। अगर आपके पास हैरत अंगेज़ टैलेंट या हैरत अंगेज़ स्टोरी है तो हमसे रब्ता करें।